आज की एक और बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस की वजह से बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और यह देश के करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता के लिए एक बहुत राहत वाली खबर है। आज इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें छात्रों के अलावा उनके माता पिता और राज्य सरकारों के सुझावों पर खुलकर चर्चा हुई। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हुई बैठकों में सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को टाल देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों की भलाई हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उनका स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे और उनकी शिक्षा भी प्रभावित नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये छात्र पहले ही कोविड की वजह से बहुत नुकसान और परेशानियां झेल चुके हैं, इसलिए 10वीं क्लास की परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए और 12वीं क्लास की परीक्षा को टाल देना चाहिए, जिससे बच्चों का साल भी बर्बाद ना हो। और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने आज इसमें हस्तक्षेप किया और फिर यह फैसला तुरंत ले लिया गया। सबसे पहले आप ये समझिए कि 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा रद्द होने का क्या मतलब है। अगर आपके बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे छात्र आज ये पूछ रहे हैं कि अगर वो परीक्षा ही नहीं देंगे तो फिर उनके अंक यानी मार्क्स कैसे तय होंगे और वो अगली कक्षा में जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई और सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को उनके अंक देगी और उन्हें 11वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि किस आधार पर छात्रों का ये मूल्यांकन होगा, इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने इसके लिए सीबीएसई को निर्देश दिए हैं और अब सीबीएसई बताएगा कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी कि आपका बच्चा जब 10वीं क्लास से 11वीं में जाएगा तो उसका आधार क्या होगा और जब उसने परीक्षा ही नहीं दी तो उसे किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म है उस पर बात हो रही है और वो 1 से 2 दिन में इसका पूरा खाका तैयार हो जाएगा। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और 1 से 2 दिन में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस पर अभी चर्चा हो रही है। और छात्रों को प्रमोट करने के लिए एक जो दूसरा आधार होगा वो होगा इंटरनल एग्जाम्स। उसमें जो छात्रों को नंबर मिले हैं, यानी जो 10वीं क्लास में जो आंतरिक परीक्षाएं हुई हैं स्कूलों में जो हो चुकी हैं अब तक, तो जो आखिरी परीक्षा आपके बच्चों ने या छात्रों ने दी थी और जो स्कूलों की जो आंतरिक परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो नंबर आए हैं उनके अंकों के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। यह भी एक मापदंड होगा। इसलिए आप ये चेक कर लीजिए कि आपने जो आखिरी परीक्षा दी थी वो परीक्षा आपकी कैसी थी, उसमें आपको कितने अंक मिले थे और आंतरिक परीक्षाओं का अगर हम एक औसत निकालें तो उसमें आपके कितने नंबर, कितने अंक बैठते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई छात्र सीबीएसई द्वारा बनाए गए इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो छात्र परीक्षा दे सकता है। वो परीक्षा देने के लिए योग्य होगा, यानी 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वो आगे चलकर जब स्थितियां सामान्य हो जाएं तो वो परीक्षा भी दे पाएंगे। इसलिए इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। या तो जो प्रक्रिया सरकार तय करेगी बच्चे को प्रमोट करने का, 11वीं क्लास में भेजने का, आप उसे स्वीकार कर लीजिए, तब आप बिना परीक्षा दिए ही आपका बच्चा या वो छात्र 11वीं कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्यादा अंक आपको मिलने चाहिए थे, ज्यादा बेहतर ग्रेड मिलना चाहिए था और उतना आपको मिला नहीं, तो आपको इस बात की पूरी आजादी होगी कि आप आगे चलकर 10वीं क्लास की परीक्षा दे सकें और उस परीक्षा में जो आपको अंक मिलेंगे उसके आधार पर आपको प्रमोट अगली क्लास में कर दिया जाएगा और वही आपके डॉक्यूमेंट में और मार्कशीट में वही नंबर, वही अंक आपको दिखाए जाएंगे। और इसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी होगी। अब इस फैसले से 2 बातें समझ में आती हैं। ये सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द जरूर कर दी है, लेकिन छात्रों को 2 विकल्प भी दे दिए हैं। पहले विकल्प यह है कि वो परीक्षा ना दें और सीबीएसई जिस आधार पर भी उन्हें जो भी मार्क्स दे उन्हें स्वीकार कर लें। दूसरा विकल्प है कि रद्द होने के बावजूद छात्र परीक्षा दे सकते हैं, थोड़ा पुरुषार्थ कर सकते हैं और जो मुझे यकीन है कि जो परिश्रमी छात्र होंगे वो आगे चलकर जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब परीक्षा जरूर देंगे।
यह विकल्प उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने पूरे साल इन परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत से तैयारी की है, जिन्हें उम्मीद है कि वो सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। यानी ऐसे होनहार छात्रों को सरकार के फैसले से मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो चाहें तो अब भी परीक्षा दे सकते हैं और ये मिसाल देश के सामने पेश कर सकते हैं कि संकट के समय ही इम्तिहान दिए जाते हैं और उनमें भी अव्वल आया जा सकता है। 10वीं क्लास की परीक्षा के बाद अब 12वीं की परीक्षा के बारे में आप नोट कर लीजिए। केंद्र सरकार ने 12वीं क्लास की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया है, लेकिन इन्हें टाल दिया गया है और अब परीक्षाओं की नई तारीख क्या होगी, इस पर फैसला 1 जून को लिया जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा से 15 दिन पहले नोटिस जारी करके इसकी पूरी जानकारी देगा। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। तो अभी की स्थिति भारत की यह है, पूरी दुनिया की यह है कि परीक्षा भी खुद परीक्षा की स्थिति से गुजर रही है। परीक्षाओं की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। यहां हम आपको एक जरूरी बात यह भी बताते हैं कि भारत सरकार का फैसला केवल केंद्रीय बोर्ड की परीक्षाओं पर लागू होगा। स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी या नहीं, यह फैसला केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, यह फैसला राज्य सरकारों को लेना है। आज हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्य शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को टाला है, रद्द नहीं किया है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब सभी राज्य 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर सकते हैं और 12वीं क्लास की परीक्षा आने वाले महीनों में कराई जा सकती हैं। विलंब से ये परीक्षाएं हो सकती हैं। हमें खुशी है कि आज केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने जी न्यूज़ पर डीएनए में भी ये अपील की थी सरकार से कि या तो इन्हें रद्द कर दिया जाए या इन परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में देश में जो माँ बाप हैं और जो छात्र हैं वो हमें लिख रहे थे और वो कह रहे थे कि इन परीक्षाओं को टाल देना चाहिए। लेकिन परीक्षाएं तो टल गईं, अब हमारे देश में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब देश में परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, देश में बड़ी बड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, देश में नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, धारा 144 लगाई जा रही हैं, कई जगहों पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि बेकार में बाहर मत निकलिए, तो ऐसे में हमारे देश में राजनीतिक रैलियां कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इन राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? जैसे परीक्षाएं रद्द हुई वैसे रैलियां रद्द क्यों नहीं हो रही हैं?
हमारे देश में धार्मिक आयोजन क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? ये धार्मिक आयोजन रद्द क्यों नहीं हो रहे? अगर बच्चों की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं तो फिर ये धार्मिक आयोजन भी रद्द हो सकते हैं। और सब कुछ बंद पड़ा है लेकिन आईपीएल चालू है, आईपीएल हो रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें नहीं हैं, ये 3 सवाल हैं। और वो 3 सवाल ये हैं कि राजनीतिक रैलियां कैसे हो रही हैं, धार्मिक आयोजन कैसे अभी भी हो रहे हैं, और आईपीएल कैसे अभी भी हो रहा है। और आम आदमी से ये उम्मीद की जा रही है, छात्रों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो ना तो परीक्षाएं दें, ना वो बाहर निकलें, वो अपने घरों में रहें और बेकार अपना काम धाम छोड़कर अपने घर में बैठें, अगर उन्हें जीवित रहना है, कोरोना वायरस से बचना है तो। इस सवाल के साथ आज हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.